हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये यू कांट हाइड फ्रॉम मी माफिया ऑब्जेक्शन का पार्ट 8 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? एंड आई एम सॉरी यार मिस, मैंने ये वीडियो ना लेट अपलोड की है, बट आई प्रॉमिस मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्दी अपलोड करूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से ना मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ। बट आई प्रॉमिस इट्स मंथ के बाद ना मैं सच में अपनी पोस्ट ना जल्दी दूंगी, ओके? चलिए अब बकवास को करते हैं बंद और वीडियो को करते हैं चालू, ओके? इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन जो होती है वो जेकी के साथ फंसी होती है और जेकी जो होता है वो जिमिन से बात कर रहा होता है कि सडनली उसके डोर पर कोई नॉक करता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कौन मुझे बचाएगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। गॉड, आप पे मुझे क्या थोड़ा सा भी मुझ पर जरा भी दया नहीं आ रही? मैं क्या करूं? मुझे कौन बचाएगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कैसे यहाँ से निकलूंगी? मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मुझे कौन बचाएगा? प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, कोई तो मेरी हेल्प कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे यहाँ से निकलूंगी। यहाँ मैं कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगी। कोई तो आइडिया होगा जो मुझे हेल्प कर सकता है। मुझे ताई की याद आ रही है। उसने कहा था कि मुझे अपने से अवेयर रहना होगा। जिमिन खुद से बात कर ही रही होती है कि सडनली उसे एक आवाज़ आती। जिमिन 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 मेरी बात सुन रही? हाँ ताई, क्या ये सच में तुम हो? जिमिन यस, ये मैं हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस पाया है जिमिन। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिमिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊँगी। तुम्हें बिलीव है ना? ताई प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हें पता है अभी मैं भी तुम्हारी बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तुम्हें पता है इसने मुझे यहाँ पर बहुत दिनों से बंद करके रखा है। ना मुझे कहीं आने देता है और नहीं कहीं जाने देता है। प्लीज़ ताई प्लीज़ मुझे बचा लो। जिमिन तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने ही आई हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊँगी कहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगी। उसके बाद तुम ना इससे बहुत दूर चली जाओगी। तुम ना बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारी ताई आ गई है ना, अब तुम्हारी ताई बचा लेगी। ताई लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? जेकी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जैसे ही हम निकलेंगे और अगर उसने फिर से हमें पकड़ लिया तो ताई मेरी वजह से कहीं तुम्हारी लाइफ भी रिस्क में ना आ जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम भी डेंजर में आ जाओ। ये बहुत ज़्यादा बुरा है। डोंट वरी जिमिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देने पड़ी। मैं हेल्प करूँगी। ताई पता है तुम्हें देखने के बाद ना अब मुझे लगता है कि मैं सच में यहाँ से जा सकती हूँ। पहले मैं हिम्मत करके एक बार गई थी बट बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं ना फिर से भागने के लिए रेडी हूँ। ताई मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और हाँ मैं तुम्हें कभी भी रिस्क पर जाने नहीं दूँगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिमिन पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, बाद में हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फंसे रह गए ना तो वो हमारा फ़ायदा उठाएगा और फिर हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे। और वैसे भी मैंने ना रास्ता देख रखा है, हमें कहाँ से भागना है मैं जान चुकी हूँ। थैंक यू ताई, थैंक यू। तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे रह रही हूँ। पता है तुम्हें, यहाँ पर जब से आई हूँ ना तब से मुझे हेल वाली फीलिंग आ रही है। और तुम्हें पता है ये इंसान बहुत ज़्यादा पजेसिव है मेरे लिए। तुम्हें पता है मैंने अपनी आँखों से इसे मारते हुए देखा। मैंने अपनी आँखों से मेरी फ्रेंड वो को, तुम्हें पता है तुमने ना वो चीज़ नहीं देखी जो मैंने देखा। ताई मैंने इसे शूट करते देखा। जिमिन तुम पहले रोना बंद करो। ये माफिया है, तुम इससे क्या एक्सपेक्ट
कर सकती हो? तुम ही बताओ। और पहली बात, ये पॉजेसिव ही हो सकता है, क्योंकि माफिया के हार्ट नहीं होते, वो किसी से प्यार नहीं करते, वो सिर्फ सेल्फिश होते, अपने बारे में सोचते हैं। सही कहा ताई। तभी वो मुझे कभी भी ये नहीं देखता कि मैं खुश हूँ या फिर नहीं, बस उसे अपने से मतलब होता है और उसे जो चाहिए होता है, और मेरे साथ भी वो वही कर रहा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके साथ जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। और मुझे ये नहीं पता कि तुम उस लड़की को कैसे अपने जाल में फंसाते हो, समझ गए? लेकिन जेके, उसकी फ्रेंड वो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अगर उसे ज़रा भी डाउट हो गया ना, तो वो यहाँ तक आने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाएगी। और तुम्हें पता है, वो जितनी बेवकूफ़ दिखती है ना, उतनी है नहीं। मुझे लगा वो सिर्फ दिखने में बेवकूफ़ है, बट ब्यूटीफुल के साथ वो स्मार्ट भी है और बहुत ज़्यादा केयरिंग अपनी फ्रेंड के लिए। तो हमें बच के रहना होगा। देखो, मैं ये सच कह रहा हूँ, तभी मैं इतनी रात को यहाँ आया। सुगा, मैं नहीं जानता कि तुम उस लड़की को कैसे हैंडल करोगे और क्या करोगे, लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि वो ज़मीन तक पहुँचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़मीन तक पहुँच गई तो हो सकता है कि ज़मीन को वो मुझसे दूर कर सकती है और वो ज़मीन को भागने में हेल्प कर सकती है। तो बेटर होगा कि तुम उसे अपनी जाल में फंसा कर रखो और मुझसे जितना चाहे उतना उसे दूर रखो, समझ गए? और हाँ, याद रखना, कुछ भी हो जाए वो ज़मीन के क्लोज नहीं आना चाहिए। तुम जो चाहो वो कर सको, उसे ज़मीन से दूर करो। इवन तुम चाहो तो उसे इस सिटी से भी गायब करो, उसे जिंदा रखो, मारो, आई डोंट केयर। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, वो ज़मीन के क्लोज नहीं आनी चाहिए और ना कभी वो मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को बचाने की हर एक कोशिश करेगी और मैं ज़मीन को खुद से दूर नहीं देख सकता। इसीलिए बेटर होगा कि तुम उसे दूर रखो। मैं नहीं चाहता कि ज़मीन और मेरे कारण किसी इनोसेंट की जान चली जाए, और मैंने सुना है वो ज़मीन की बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। थैंक यू ताई, फाइनली। तुम्हें पता है, इतने दिनों के बाद ना बाहर निकल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो अपनी सारी उम्मीद ही खो दी थी। मुझे लगा कि मैं शायद कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम्हारी हेल्प की वजह से मैं आज बाहर हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी होता है, यू आर द बेस्ट। तुम्हें पता है, मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कभी मिल पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे बचाने के लिए जो किया है ना, अगर मेरी फैमिली होती ना तो वो भी नहीं करते। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी लाइफ फिर से कंटिन्यू कर सकती हूँ। थैंक यू ताई, तुमने मुझे बहुत बड़े मुसीबत से बचा लिया है। मैं कभी भी तुम्हें ये नहीं भूलने दूंगी कि तुमने मेरी हेल्प की है। ताई, यू आर द बेस्ट। आई लव यू टू ज़मीन। ज़मीन, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बेटर होगा ना कि तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर जेके को पता लगा ना कि तुम वहाँ से भाग गई हो और मैंने हेल्प की है, तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा डेंजर हो सकती है। और अगर इस बार जेके के हाथ में आ गई ना, तो इस बार मैं तो क्या, गॉड भी आ जाए वो भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि तुम जिस तरह बता रही हो ना, उस तरह मुझे समझ में आ रहा है कि जेके तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा पजेसिव है। वो अगर किसी को भी मार रहा है ना और तुम्हें बंद करके रख रहा है, इसका मतलब वो सच में नहीं चाहता, और मुझे लगता है वो चाहेगा कि मैं तुमसे दूर रहूं। सो बेटर तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। लेकिन ताई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और तुम्हें क्या लगता है, तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? ज़मीन, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर तुम अभी नहीं गई ना, तो वो फिर से तुम्हें पकड़ लेगा और तुम इस बार बहुत ज़्यादा बुरी फंस जाओगी। ज़मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें जाना होगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। लेकिन ताई, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, और ये जानकर बिल्कुल भी नहीं कि वो जेके कैसा इंसान है। मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी। ज़मीन, प्लीज़ मेरी बात को समझो। अभी वो नहीं जानता कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, और वो नहीं जानता
कि मैं तुम तक पहुंच सकती हूँ। समझ गई ना? मैं यहाँ पर रहूँगी तो यहाँ पर समझ पाऊँगी सिचुएशंस को और हैंडल कर पाऊँगी और तुमसे दूर रख पाऊँगी। बट अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो पकड़ी जाओगी, इसलिए बेटर होगा तुम ये सिटी छोड़कर चली जाओ। मच बेटर जिमिन कि तुम मुझसे भी दूर चली जाओ। ताई, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है मैं तुमसे दूर कभी नहीं जा सकती। तुम मेरी इकलौती होप हो और मेरी फैमिली। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जा सकती और तुम्हें मुसीबत में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी हेल्प की है और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? ताई प्लीज़ इतनी बड़ी पनिशमेंट तो मत दो मुझे। मैंने एक छोटी सी गलती ही तो की थी और मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल रही है। ताई तुम मेरी लाइफ हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। जिमिन, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर तुम अभी नहीं गई ना तो वो कमीना फिर से तुम्हें पकड़ लेगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी ख्याल रखूंगी। ताई तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। मैं तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? तुम ही बताओ, बचपन से लेकर आज तक मेरा कोई भी अपना नहीं है एक्सेप्ट यू, और आज तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ। ताई ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों साथ में यहाँ से चले जाएं, फिर हम दोनों अकेले साथ में आराम से रहेंगे। ताई तुम मेरी इकलौती फ्रेंड हो और मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर हूँ। मेरी लास्ट विश थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। तुम मेरी सिस्टर, फैमिली, मदर, ब्रदर, एवरीथिंग सिर्फ तुम हो। जिमिन, मुझे टाइम मिलेगा, जैसे सिचुएशन संभल जाएगी ना मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें जाना ज़रूरी है। प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो। और वैसे भी किसने कहा कि मैं तुम्हारी अब कुछ नहीं लगती? मैं अभी भी तुम्हारी सब कुछ हूँ, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, एवरीथिंग। जिमिन अपना ध्यान रखना। अब तुम्हें जाना चाहिए जिमिन। आई लव यू एंड आई विल मिस यू। बाय जिमिन। जाओ तुम। शुगा और जेके बात कर रही ये होता है कि सडनली उन्हें अलार्म की आवाज़ आती। हाँ, ये तो इमरजेंसी अलार्म है। अभी इमरजेंसी क्या हो सकता है? ये अचानक से क्यों बज रहा है? जेके, इतनी रात को इमरजेंसी अलार्म, वो भी घर के अंदर से आ रही है। इसका मतलब कि घर के अंदर कुछ हुआ है। जेके, क्या हो सकता है? एनिमी? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने सबको देख रखा। जिमिन अंदर थी। शुगा, कहीं जिमिन ने, मुझे जाकर देखना होगा उस लड़की ने अब क्या कर दिया। जेके, क्या बोल रहे हो? हमें जल्दी से जाकर देखना होगा क्या हुआ है अंदर, वरना बहुत लेट हो जाएगी। जल्दी से अंदर चलो। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छी लगी होगी और मेरे स्टोरीज को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तब तक के लिए स्टे सेफ।